अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे नूरानी कायदे का तख्ती नंबर 16 का लास्ट पार्ट हम आज पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं हमारा नूरानी कायदा अल्हम्दुलिल्लाह अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। आप में से जिस किसी ने भी तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना है तो वो हमारे साथ जुड़े रहें। तो शुरू करते हैं अपना आज का सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले हम इनको रवानगी से पढ़ना आपको बताते हैं, बाद में हम आपको इसके हिज्जे करना बताएंगे। फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुबरा। फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुबरा। तो चलिए पहले हरूफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्टार्टिंग में भी हम आपको बता चुके हैं कि जब हम हरूफ की अदायगी करते हैं तो किस तरह करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं फ़ा हरूफ शफ़विया में से है। जब हम फ़ा को अदा करते हैं तो हमारे सामने के ऊपर वाले जो दो दांत हैं वो निचले वाले होंठ जहाँ से गीलापन शुरू होता है, जहाँ नमी वाला हिस्सा स्टार्ट होता है, वहाँ टकराते हैं तो वहाँ से ये फ़ा अदा होती है। और आपने देखा है अलिफ जब खाली होता है इसके ऊपर कोई हरकत नहीं होती तो इसको अलिफ पढ़ा जाता है। जब इसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश में से कोई भी हरकत आ जाती है तो वो अलिफ हमज़ा में बदल जाता है। ज़ाल है, ज़ाल को नरमी से पढ़ा जाता है। जब हम ज़ाल की अदायगी करते हैं, ज़ाल को हम पढ़ते हैं तो हमारी ज़ुबान की नोक बाहर निकलती है और सामने वाले जो दो दांत हैं उनसे उनके सिरे ज़ुबान की नोक सामने वाले दांतों के सिरों से टकराती है तो वहाँ से ज़ाल नरमी से अदा होता है। फ़ा ज़बर फ़ा, हमज़ा ज़ेर ई, फ़ाई, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, फ़ाइज़ा। जीम है, इसके साथ अलिफ है, अलिफ के ऊपर मद है। इस मद को 4 अलिफ के मुताबिक खींचकर पढ़ा जाता है। जीम अलिफ मद ज़बर जा, जीम अलिफ मद ज़बर जा, हमज़ा ज़बर आ, जा आ। यहाँ आप देख रहे हैं ता और त्वा, ठीक है, ता और त्वा। ता और त्वा में ये फ़र्क है। जब हम ता को अदा करते हैं तो हमारी ज़ुबान के जो किनारे हैं सामने वाले ऊपर के जो दो दांत हैं उनके अंदर की तरफ जड़ से थोड़ा सा नीचे टकराती है तो वहाँ से ये ता अदा होती है। जब हम त्वा को अदा करते हैं, जब हम त्वा को पढ़ते हैं तो हमारी ज़ुबान की नोक सामने वाले दांतों से अंदर की तरफ जहाँ से जड़ स्टार्ट होती है, दांतों की जड़ आप अपनी ज़ुबान को ऊपर वाले दांतों के साथ लगाएं तो वहाँ एक छोटी सी बारीक सी अब देखें जड़ है, वहाँ जब हमारी ज़ुबान की नोक टकराती है तो वहाँ से त्वा अदा होता है। ठीक है, ता त्वा ज़ेर तित, तित, ठीक है, जातित। अब त्वा को इस मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और मीम के ऊपर शद है। मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद हमेशा होना होता है। ठीक है, इस त्वा को इस मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। त्वा अलिफ मीम मद ज़बर ताम, ठीक है, त्वा अलिफ मीम मद ज़बर ताम, ठीक है, मीम के ऊपर गुन्ना करेंगे। ताम, ठीक है, जाअति ताम,
میم زبر ما، جاءت الطامة، تا لام پیش تل، ٹھیک ہے، تا کو اس لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، لام کے اوپر جزم ہے تو اس پیش کو اس لام کے ساتھ ملائیں گے اور اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ کاف با پیش کب، تل کب، را کھڑا زبر را، تل کب را کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، پر یعنی اس کو موٹا پڑھیں گے اور اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب ہم اس پہ وقف کریں گے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى۔ امید ہے آپ نے سبق کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور فیملیز میں شیئر کریں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔